सो इफ़ यू हैव अ सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन एंड आप उसमें गुड लॉक यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इट्स लाइक आपके पास एक नासा का कोई सुपर कंप्यूटर है एंड आप उसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गुड लॉक की हेल्प से अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन को बोरिंग से फ़ोन से एक अडोरिंग सा फ़ोन बना सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हेड इनटू द गैलेक्सी स्टोर एंड डाउनलोड द गुड लॉक ऐप। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे फेवरेट गुड लॉक मॉड्यूल से ही। सो इन वंडरलैंड आप अपने किसी भी वॉलपेपर को मूविंग वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ आपको कुछ प्री मेड कस्टम मूविंग वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट आप खुद भी किसी भी वॉलपेपर को मूविंग 3D वॉलपेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए जस्ट क्लिक ऑन प्लस आइकन हेयर एंड सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू कन्वर्ट। देन मेक श्योर कि आप इसे थोड़ा सा जूम कर लें। Then tap on this image settings and enable motion effect. इसके बाद click on this icon here, then particle preset and choose any of these, like for example rain effect or snow or whatever you like. एंड इससे आपके उस वॉलपेपर पे एक ऑसम सा रेन इफेक्ट या स्नो इफेक्ट आ जाएगा। एंड अब हम इस पे एक और लेयर ऐड करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन दिस नाउ एंड क्लिक ऑन पार्टिकल इफेक्ट। अब आप इनमें से कोई भी शेप चूज़ कर सकते हो या फिर एनी इमेज फ्रॉम योर गैलरी एंड देन चूज़ एनी ऑफ दीज मूवमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ ट्विंकल स्टार्स एंड देन टच इफेक्ट। अब इसे सेव कर लो और कोई भी नाम दे दो जो भी आपको ठीक लगे। Then select this as your new wallpaper on your lock screen and home screen and then see the magic. So मैंने इन्हीं डिफरेंट कम्बिनेशन से कुछ वॉलपेपर इफेक्ट क्रिएट किए हैं एंड आप भी डिफरेंट कम्बिनेशन से अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। But now if you click on this below option here and then select any wallpaper you want to customize and then click on this icon here and इसके बाद आप इन different cool looking lock screen effects को यूज़ कर सकते हो जब भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे। अब इससे कूल और क्या ही हो सकता है। ओके, तो होम स्क्रीन तो हो गया, बट अब आ जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। तो इसके लिए हमें डाउनलोड करना होगा लॉकस्टार एंड टॉगल इट ऑन। अब आप इसकी हेल्प से लॉक स्क्रीन में हर एक सिंगल चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इवन इस लॉक आइकन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो विथ एनी ऑफ दीज प्रीसेट्स, या फिर इवन गैलरी में जाके किसी भी इमेज से। एंड देन जब भी आपकी स्क्रीन लॉक्ड होगी तो ये आपका खुद का कस्टमाइज लॉक आइकन हमेशा लॉक स्क्रीन पे दिखाएगा। एंड नाउ टैप ऑन दिस क्लॉक एंड हम इनमें से कोई भी क्लॉक स्टाइल चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वॉलपेपर। इवन आप इस क्लॉक को लिटरली कहीं भी प्लेस कर सकते हो। देन नीचे अगर आप क्लिक करोगे तो यू कैन कस्टमाइज दिस क्विक शॉर्टकट मेन्यू एंड आप इसमें अप टू 6 ऐप्स ऐड कर सकते हो एंड आप अपनी 6 ऑफ द फेवरेट ऐप्स को डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन एडजस्ट इट्स पोजीशंस ऑफ पॉपअप इन डिफरेंट लोकेशंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अब if you click anywhere on the screen, you can add any of these widgets like weather or battery. I prefer to add this battery widget here as it continuously shows me battery percentage of my all Galaxy devices. इसमें भी you have 2 different options and मैं prefer करता हूँ ये minimal वाला, and you can even customize its shape and size after applying. And you know what? You can even reposition your notification icons, resize it, make it even smaller or bigger, change the transparency or can choose it to show in almost any color you would like. So अभी just हमने start ही किया and you can see how cool your phone is looking already. Alright, so अगर आप still अभी भी ये navigation bar यूज़ करते हो then do you know आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। सो इसके लिए यू हैव टू गो टू द गुड लॉक मॉड्यूल, डाउनलोड नैवस्टार। अब इसमें भी ऑलरेडी आपको सम ऑफ द कूलेस्ट एंड ऑसम प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू क्लिक ऑन दिस न्यू कॉन्फ़िगरेशन एंड देन टैप ऑन द नेविगेशन बटन जिसे आप चेंज करना चाहते हो, देन दिस गैलरी ऐप आइकन, यहाँ आप कोई भी इमेज फ्रॉम गैलरी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कस्टम आइकन डाउनलोड कर रखे हैं
एंड आफ्टर एडिंग दीज टू ईच ऑफ देम ये कुछ ऐसा लगता है। ऑल्सो इनसाइड द बटन लेआउट टैब आप एक और बटन इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हो टू योर नेविगेशन बार। फॉर एग्जाम्पल दिस कैमरा आइकन हेयर, एंड आफ्टर दिस आप इस आइकन से डायरेक्टली कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो एंड इवन फोटो भी खींच सकते हो जस्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन ओनली। So if you know the edge lighting notifications of Samsung phones, then do you know that inside this Good Lock application आपको मिलता है edge lighting plus। अब एक्चुअली ये प्लस नहीं प्लस प्रो मैक्स है कस्टमाइजेशंस के मामले में। सो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सेट कस्टम स्टाइल, एंड देन इसमें आपको मिलेंगे डिफरेंट प्रीसेट्स जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आप अपने किसी भी गैलरी इमेज या कस्टम डाउनलोडेड आइकन को यूज़ कर सकते हो, एंड देन एडवांस में जाकर इनके डिफरेंट पॉपअप अपीयरेंस स्टाइल्स, रोटेशंस, अमाउंट पीरियड और इवन साइज़ को भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। सो अब जब भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी कस्टम एनिमेशन जो आपने खुद से बनाई है वो ही शो करेगी। नाउ दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रियल कस्टमाइजेशन जो आप खुद बनाते हो, एंड दैट इज़ वाई आई जस्ट लव सैमसंग। ओके, सो अब अपने बोरिंग से लुकिंग कीबोर्ड को भी चेंज करने का वक्त आ गया है। सो लेट्स गो टू द कीज़ कैफे हेयर एंड टर्न ऑन स्टाइल योर ओन कीबोर्ड। अगेन यहाँ भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कूल कीबोर्ड स्टाइल मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कीबोर्ड स्टाइल एंड यू कैन फर्दर कस्टमाइज इट। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस इफेक्ट टैब एंड यहाँ आप कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट की प्रेस इफेक्ट, की कैप कलर्स एंड इवन की मोशन इफेक्ट। ऑल्सो अगर आप क्लिक करोगे ऑन दिस साउंड इफेक्ट टैब देन आप कस्टमाइज कर सकते हो साउंड ऑफ द कीज़ जिस तरह की भी आप चाहते हो जब भी आप कोई भी की प्रेस करोगे। So you can combine all these settings and convert this boring keyboard to this super cool keyboard. So now let's customize our home screen effects like recent tasks. So go to the home up module and turn this on. And then in task changer app आप अपने recent task bar को बहुत सारे different cool looking styles में customize कर सकते हो। So here my favorite is this vertical list with this circular list toggle on, search bar off for just more cleaner look, and now just look at it, how cool. Okay, for the final customization of this video let's go to the register module. तो सबसे पहले turn on back tap action and अब आप कोई भी action just by double tapping या triple tapping perform कर सकते हो। For example मैंने double tap के लिए screenshot रखा है and for triple tap recent apps। ऑल्सो यू नो दैट साइड की डबल प्रेस में सैमसंग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट साइड की प्रेस एंड होल्ड पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो रजिस्टर की हेल्प से साइड की प्रेस एंड होल्ड एक्शन को ऑन करके आप कोई भी एक्शन प्रेस एंड होल्ड साइड की पे रख सकते हो। सो इसमें मैंने रखा है डबल प्रेस पे टॉर्च एंड प्रेस एंड होल्ड पे कैमरा। ओके, तो ये थी मेरी कुछ फेवरेट गुड लॉक सेटिंग्स। तो ये काइंड ऑफ इसका फर्स्ट पार्ट था क्योंकि इसमें जो भी मेरी फेवरेट सेटिंग्स थी मैंने सिर्फ वही बताई। तो इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, यानी कि उन पार्ट्स में मैं आपको इसके डिफरेंट गुड लॉक मॉड्यूल्स और सेटिंग्स के बारे में आपको शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। एंड अगर आपने अपने लिए एक नया सैमसंग गैलेक्सी बाय किया है तो उसमें आपको कुछ सेटिंग्स हैं जो ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करें। एंड मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए